हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज मोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, दे ऑल नो दैट मैं 2 मंथ्स पहले ऑटवा शिफ्ट हो चुकी हूँ हैलिफैक्स से, एंड इट हैज़ बिन ग्रेट। 2 मंथ्स कहाँ निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए जस्ट एन FYI, मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा आई थी आज से 3 इयर्स पहले। मैं डलहौजी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रही थी। मेरा कोर्स खत्म होने के बाद तुरंत ही मेरी फुल टाइम जॉब लग गई। इसमें मैं लास्ट 1 साल हैलिफैक्स में रह रही थी, बट अब 2 मंथ्स पहले मैंने मेरी फुल टाइम जॉब एज मेरी ऑटवा में थी। मैं 2 मंथ्स पहले ही ऑटवा शिफ्ट हुई हूँ और अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। जैसे आप लोग को पता ही है, ऑटवा कैपिटल है कनाडा का, एंड यस टोरंटो नहीं है, ऑटवा है कनाडा का कैपिटल। तो मैं यहाँ के रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ कनाडा, जैसे कि यहाँ पे पार्लियामेंट हिल है, यहाँ पे सेनेट हाउस है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे म्यूजियम्स हैं यहाँ पे। तो उन सब जगह मैं जाके घूम रही हूँ और मेरा समर टाइम एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। जो लोग चाहते हैं कि मैं ऑटवा के बारे में, ऑटवा का डाउनटाउन कैसा है, उन सब के बारे में वीडियोस बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ आपको क्या क्या देखना है ऑटवा में, क्या क्या चीज़ें जाननी है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो क्या होना चाहिए, जैसे आपको पता ही है, मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला था अबाउट एक्सपेंसेस ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन हैलिफैक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देखो, एंड मैंने उसकी लिंक मेरे कमेंट बॉक्स, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो में भी डाल रखी है। तो उस वीडियो को काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन मिला, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो जहाँ मैं मेरे प्रेजेंट एक्सपेंसेस मैं आपको बताऊँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ। बट देयर इज अ ट्विस्ट हियर, मैं मेरे एक्सपेंसेस जो ऑटवा में होते हैं उनको कंपेयर करूँगी मेरे एक्सपेंसेस जो हैलिफैक्स में हुआ करते थे। तो ये काफ़ी अच्छा कंपैरिजन वीडियो रहेगा, तो आप लोगों को भी आइडिया आएगा कि ऑटवा एक्सपेंसिव है कि नहीं है, या फिर हैलिफैक्स कैसा था, एक्सपेंसिव था कि नहीं था, बारे में आइडिया आएगा। उससे आप अपने अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट के बारे में। रेंट सबसे बड़ा खर्चा होता है एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे कनाडा में। मैं यहाँ पे जब से मैंने मेरी फुल टाइम जॉब स्टार्ट करी है तब से मैं खुद के सेपरेट अपार्टमेंट में रहती हूँ। मैं शेयरिंग नहीं करती किसी के साथ भी। हैलिफैक्स भी मेरे पास एक 1 BHK अपार्टमेंट था, एंड सेम इज हियर इन ऑटवा में भी मैंने मेरा 1 BHK अपार्टमेंट लिया है। नाउ द प्राइस ऑफ अ 1 BHK अपार्टमेंट हियर इन ऑटवा, यहाँ ऑटवा में मेरा रेंट $1300 है, विच इंक्लूड्स ऑल द यूटिलिटीज। एंड ये था मेरा हैलिफैक्स में भी, इट वॉज $1195 फॉर एवरी मंथ। तो रेंट वाइज कुछ भी चेंज नहीं है मेजरली, बट यहाँ पे ऑटवा में मेरे सारे यूटिलिटीज कवर्ड है। अब यूटिलिटीज में क्या आता है हाइड्रो, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वाटर / वाटर, एंड ऑल्सो हीट। ये तीन चीज़ें यहाँ पे मेरे रेंट में कवर्ड है। अब बात करें हैलिफैक्स की, तो हैलिफैक्स में सिर्फ मेरा हॉट वाटर ही कवर्ड था मेरे रेंट में, एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट मुझे खुद पे करना पड़ता था। तो वो ड्रास्टिक डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरे हिसाब से। तो यूटिलिटीज अराउंड मेरे हैलिफैक्स में $150 हुआ करते थे, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आफ्टर ऑल दोनों ही कवर्ड नहीं थे उसमें। हीट का खर्चा समर टाइम्स में नहीं आता था, बट जब विंटर की बात आती थी तो मेरा आराम से बिल $150 एवरी 2 मंथ्स हो जाता था। तो वो बहुत बड़ा चेंज है जो यहाँ पे मुझे बहुत बेनिफिशियल है ऑटवा में, एंड हैलिफैक्स में वो नहीं था। द रीज़न रेंट इतना सिमिलर क्यों है, बिकॉज ऑटवा में मैं अभी डाउनटाउन के पास नहीं रहती। डाउनटाउन बहुत दूर नहीं है मेरे घर से, इट्स अ 10 मिनट्स ड्राइव, बट जहाँ हैलिफैक्स का जो मेरा घर था वो 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस था डाउनटाउन से। सो आप देख रहे हो प्राइस का डिफरेंस यहाँ आ जाता है। तो बात करें अपार्टमेंट्स की, तो अपार्टमेंट प्राइस मेरे हिसाब से दोनों जगह सेम ही थे। अगर हैलिफैक्स की बात करें और ऑटवा की बात करें तो यहाँ यूटिलिटीज कवर्ड है, राइट, बट रेंट तो सेम है। बट अगर आप यहाँ पे ऑटवा डाउनटाउन साइड जाओगे तो आपको 1400 to 1500 में 1 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा, और उसमें यूटिलिटीज आपकी कवर होगी, राइट। तो वो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है हैलिफैक्स की और ऑटवा की बात करें। देयर इज नॉट मच डिफरेंस देयर। तो रेंट में टेनेंट इंश्योरेंस भी कवर्ड यहाँ पे करना पड़ता है, तो ये टेनेंट इंश्योरेंस सेम था मेरे हैलिफैक्स वाले घर में, और मुझे यहाँ पे भी टेनेंट इंश्योरेंस करवाना पड़ता है।
रेंट इंश्योरेंस फॉर 1 BHK अपार्टमेंट, मैं सिंगल घर में रहती हूँ एज ए सिंगल पर्सन, तो मुझे अराउंड $21 पड़ता है। मैंने जिपश्योर का टेनेंट इंश्योरेंस करवाया है, तो ये दोनों खर्चे वहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, नॉट मच चेंज हियर एज वेल। अब वाईफाई के बारे में, नाउ वाईफाई इज़ अ थिंग जो मेरा डिफरेंट है। यहाँ पे मैं हैलिफैक्स में बेल का यूज़ करती थी वाईफाई, और यहाँ मैं रॉजर्स का यूज़ करती हूँ वाईफाई। हैलिफैक्स में बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल सिटी, वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे वाईफाई के, सिर्फ बेल, ईस्टलिंक, ये 2-3 ही वाईफाई कंपनी से जो अच्छा वाईफाई स्पीड प्रोवाइड करते थे। बट यहाँ पे बात करें ऑटवा में बहुत सारे ऑप्शंस है वाईफाई के लिए। यहाँ पे रॉजर्स है, फाइडो है, बेल है, टेक्सेवी है, और बहुत सी वाईफाई प्रोवाइडर्स कंपनी है यहाँ पे जो अच्छी स्पीड में बेटर रेट्स प्रोवाइड करते हैं वाईफाई के। तो हैलिफैक्स में मेरा $70 पर मंथ का वाईफाई का खर्चा था, बट यहाँ पे मेरा सिर्फ $55 का खर्चा है वाईफाई का। यहाँ पे मैं 150 Mbps की स्पीड यूज़ करती हूँ, बट हैलिफैक्स में सिर्फ मेरा 100 Mbps स्पीड का था। सो ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों जगह की, आप बात करें वाईफाई के प्राइस में। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे मोबाइल बिल के बारे में। तो मेरा मोबाइल बिल हैज़ नॉट चेंज्ड अ बिट। जो हैलिफैक्स में $60 था वो यहाँ पे भी $60 ही है, बिकॉज मैंने वही फाइडो का प्रोवाइडर रखा है और मेरा वही बिल चल रहा है लास्ट 1 साल से। अब बात करते हैं मेरा लॉन्ड्री एक्सपेंस के बारे में। तो लॉन्ड्री एक्सपेंस तो सेम ही है, यहाँ पे भी वही सिस्टम था लॉन्ड्री का जो हैलिफैक्स में था। आई एम यूजिंग अ कार्ड सिस्टम, जो कॉइनमेटिक का एक कार्ड आता है वही कार्ड मैं यूज़ करती हूँ। वहाँ पे भी हैलिफैक्स में, यहाँ पे भी ऑटवा में, एंड वो अराउंड $15 to $20 एवरी मंथ हो जाता है। So there is not much change here, not much to tell you guys here. Let's talk about transportation. तो आप लोग को जैसे पता ही है ना, मेरे पास हैलिफैक्स में गाड़ी थी ना मेरे पास यहाँ पे गाड़ी है, तो there is always public transportation to the rescue. मैं जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करती हूँ ऑटोवा में, बट यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के पास गाड़ी आ चुकी है, दे हैव अ कार, तो वो लोग मुझे जनरली दे ऑफर में लिफ्ट। अगर मुझे कहीं ग्रॉसरी लेने जाना हो या फिर कहीं भी जाना हो तो जनरली दे हेल्प मी आउट, और वो लोग भी मुझे साथ में ले जाते हैं। बट अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो हैलिफैक्स में मैं डाउनटाउन में रहती थी, राइट, तो सब कुछ मेरे घर से बहुत पास में ही था, तो मैं बहुत कम बस सर्विसेज यूज़ करती थी। वहाँ पे बस सर्विस का एक टिकट $2.75 की होता था, जो वैलिड होता था फॉर 90 मिनट्स, तो मैं जनरली वही यूज़ करती थी, और मेरा मंथली खर्चा अराउंड $25 आता था, विच इज़ सिमिलर टू व्हाट आई डू हियर। यहाँ पे बस टिकट का प्राइस है अराउंड $3.65, बट मैं इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करती, तो मेरा यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी सिमिलर ही आता है, विच इज़ अराउंड $25। तो अब अगर मंथली कार्ड आपको करवाना है, अगर आप ऐसे पर्सन हो कि आपको डेली बस सर्विस यूज़ करनी है, तो आप मंथली पास भी करवा सकते हो। मंथली पास अराउंड $125 है, जहाँ पे आपको मेट्रो आप एक्सेस कर सकते हो। एज आप जानते हो ऑटवा में एक लाइन है मेट्रो की जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक पहुँचाती है, एंड आप बस सर्विसेज ऑल ओवर ऑटवा यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपकी एवरेज फैमिली सैलरी कुछ $45,000 से कम है, तो आप उसमें रिडक्शन भी ले सकते हो, और तब आपको मंथली पास, एज आपकी इनकम कम है तो आपको कुछ $58 के आसपास मिल जाता है। अब बात करें प्रेस्टो कार्ड की, जिनको बस पास नहीं करवाना है तो वो प्रेस्टो कार्ड भी करवा सकते हैं। तो प्रेस्टो कार्ड का क्या होता है, एक कार्ड होता है, सिंपली वो कार्ड लेके आप उसमें नॉर्मली पैसे ट्रांसफ़र करो, तो एवरी बस आप जब बस में चढ़ोगे या फिर आप मेट्रो में चढ़ो, तो यू जस्ट हैव टू टैप द कार्ड, आपके $360 डिडक्ट हो जाएंगे आपके कार्ड से ना। वो $360 आपके 90 मिनट्स तक आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, और आपका चार्ज होगा दैट इज़ $360। आफ्टर एवरी 90 मिनट्स आपको $3.60 फिर से चार्ज होंगे। बट मुझे मंथली पास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एज मैं इतना यूज़ नहीं करती, मैं कहीं इतना बाहर भी नहीं निकलती हूँ, तो मेरा बस टिकट से ही मैं प्रेस्टो कार्ड यूज़ करके ही मैं सब जगह ट्रैवल करती हूँ, राइट। तो दोनों जगह अगर खर्चा लगाए एवरी मंथ, तो मेरा $25 का खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन में। अब बात करते हैं मेरे
एक खर्चे के बारे में जो मेरा हेलीफैक्स में हुआ करता था, बट यहाँ पे आई ट्राइड कि मैं उसको पूरा ही रिमूव कर दूँ, एंड विच इज़ अबाउट सब्सक्रिप्शंस। जैसे कि नेटफ्लिक्स के मैंने डोर डैश का सब्सक्रिप्शन लगा रखा था, उससे मुझे डिलीवरीज फ्री पड़ती थी। मैंने अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा था। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन मैंने हेलीफैक्स में ले रखे थे, बट मैंने यहाँ पे सब निकाल दिए। तो हेलीफैक्स में हर मंथ अराउंड मेरा $50 का खर्चा इस सब्सक्रिप्शन में जाता था, बट यहाँ पे ऑटवा में आके मैंने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, मैंने डोर डैश सबका कैंसिल कर दिया है सब्सक्रिप्शन। अब जिम की बात करते हैं, तो आपको जैसे पता ही था मैं वहाँ पे हेलीफैक्स में YMCA में जिम जाती थी, तो YMCA के प्राइजेस थोड़े ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे ऑटवा में आई एम गोइंग टू प्लैनेट फिटनेस, जिसके प्राइजेस थोड़े कम है। तो YMCA की बात करें, मेरे जिमिंग की हेलीफैक्स में बात करें, तो वो मेरा हर महीने $42 टू बी प्रिसाइज खर्चा होता था, बट यहाँ पे इट्स जस्ट फॉर $15 फॉर एवरी मंथ। इट डिपेंड्स राइट। यहाँ पे भी अगर YMCA में मैं जाऊँगी तो वो कॉस्टली ही होगा। तो वो मेरे घर के पास था हेलीफैक्स में, डाउनटाउन में YMCA अच्छा था, तो मैंने हेलीफैक्स में YMCA ज्वाइन किया था। पर यहाँ पे प्लैनेट फिटनेस पास में है, तो मैंने यहाँ पे प्लैनेट फिटनेस ज्वाइन किया है। तो देयर इज़ नॉट मच टू कंपेयर हियर। वो तो आपका प्रेफरेंस होता है, जिम्स के अलग अलग प्राइजेस रहते ही है कनाडा में सब जगह, तो देयर इज़ नथिंग टू कंपेयर हियर। बट येस, ये मेरा खर्चा यहाँ पे होता है। अब आ जाते हैं मेरे किचन में, और यस अब बात आ गई है ग्रोसरी के बारे में बात करने की, कि ग्रोसरी का खर्चा कितना होता है ऑटवा में एज कम्पेयर टू हेलीफैक्स। तो ऑटवा की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ ट्राई करी है। तो ऑटवा में मैंने टिफिन सर्विस स्टार्ट करी है। खाना बनाना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा था मेरे लिए, हेलीफैक्स में बहुत मेरे जो हेक्टिक हो जाता था। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि ऑटवा जाऊंगी तो मैं टिफिन सर्विस मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट कर दूंगी, तो एटलीस्ट एक टाइम का खाना, प्रॉपर डिनर मैं ले सकूं। तो वो मैंने सर्विस चालू कर दी है यहाँ पे आके। तो उसका खर्चा अराउंड $250 एवरी मंथ होता है मुझे। उसके अलावा ग्रॉसरी ऑन द टॉप थोड़ी लानी पड़ती है मुझे। मैं 2 टाइम से खाती हूँ, एक सुबह हैवी ब्रंच का लेती हूँ और शाम को मैं 7 बजे के आसपास सपर/डिनर ले लेती हूँ, राइट। तो वो तो डिनर सपर तो मेरा आ जाता है टिफिन में, बट ब्रंच का भी मुझे ग्रॉसरी करनी पड़ती है, एंड ऑल्सो वीकेंड पे सैटरडे संडे का भी मुझे ग्रॉसरी करना पड़ता है। तो उसका खर्चा कुछ ज्यादा नहीं होता है, अराउंड $120 एवरी मंथ होता है। टिफिन का खर्चा मेरा हर महीने $250 to $280 हो जाता है। तो ग्रॉसरी की बात करें तो मेरा ऑन एन एवरेज यहाँ पे $370 के बीच में के $400 के बीच में हो जाता है ऑटवा में। अब बात करते हैं हेलीफैक्स में, कि हेलीफैक्स में मेरा ग्रॉसरी का खर्चा कितना होता था। एज मैं शॉपिंग सारी ऑलमोस्ट ग्रॉसरी की डाउनटाउन से करा करती थी, तो वहाँ पे मेरा एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता था हेलीफैक्स में। और मैं कोई टिफिन सर्विस भी नहीं लेती थी, राइट। तो दोनों टाइम का खाने के लिए मुझे मंडे टू फ्राइडे पूरे वीक की ग्रॉसरी लेनी पड़ती थी, राइट। सो मेरी ग्रॉसरी का खर्चा हेलीफैक्स में $300 के आसपास होता था फॉर एवरी मंथ। एंड मैंने एक बात नोटिस भी करी है, ऑटवा में ग्रॉसरी थोड़ी चीपर है हेलीफैक्स के कंपैरिजन में। अगर आप वेजिटेबल्स देखो, फ्रूट्स देखो, तो उसके प्राइसेस मुझे थोड़े कम लगे यहाँ पे ऑटवा में एज कम्पेयर टू हेलीफैक्स। ऑल्सो बात करें इंडियन स्टोर्स की, तो इंडियन स्टोर्स के प्राइसेस भी मुझे थोड़े कम लगे हेलीफैक्स के कंपैरिजन में। डेफिनेटली द वन रीजन बिंग सारा कुछ टोरंटो से आता है यहाँ पे, तो राइट, तो डिस्टेंस कम है तो वो उनका चार्ज कम हो जाता है, और हेलीफैक्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, टोरंटो से बहुत दूर है, तो इसलिए हेलीफैक्स में ग्रॉसरी और इंडियन ग्रॉसरी स्पेशली थोड़ी ज़्यादा महंगी है ऑटवा के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं डिनर एक्सपेंसेस के बारे में। तो मेरा यहाँ पे डिनर एक्सपेंस, अगर मैं बाहर कहीं खाने गई, कि बाहर कहीं कुछ भी किया, तो वो हेलीफैक्स जैसा ही है, इट्स नॉट दैट चेंज। थोड़े ऑप्शंस चीपर है यहाँ पे, और बहुत वैरायटीज है, बहुत ज़्यादा इंडियन जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा यहाँ पे। बट एज ए मिसलेनियस खर्चा अगर मैं काउंट करूँ, जैसे अगर मैंने डाइन आउट किया या फिर घर पे डिलीवरी मंगाई या फिर कहीं बाहर कहीं पार्टी करने गए, तो उसका ऑन एन एवरेज खर्चा मेरा $150 से $200 एवरी मंथ होता है, जो हेलीफैक्स में भी सेम ही था। तो उसमें इतना कुछ डिफरेंस नहीं है हेलीफैक्स की बात करें कि यहाँ की बात करें।
अब मेरा पूरा एस्टिमेट, पूरा खर्चा निकाले, जैसे कि रेंट का निकालो, ग्रॉसरी का करो, सबका टोटल करे, तो मुझे यहाँ पे ऑटवा $2000 में मेरा पूरा कवर हो जाता है। इतना कुछ प्राइस डिफरेंस नहीं है। दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैं ऑटवा शिफ्ट हुई, बिकॉज ऑटवा हैलिफैक्स से तो एटलीस्ट चीपर लगा मुझे थोड़ा। और अभी बात करें हैलिफैक्स की, घर के प्राइसेस तो और बढ़ ही गए। मुझे तो उस टाइम पे $1200 का एक 1 BHK अपार्टमेंट मिल गया था, बट टॉकिंग राइट नाउ आपको अपना बजट 1400 to 1500 रखना ही पड़ेगा अगर आपको 1 BHK अपार्टमेंट चाहिए हैलिफैक्स में, बिकॉज द प्राइसेस हैव गॉन क्वाइट हाई। तो दैट्स इट आई गेस। और मुझे कोई खर्चा याद नहीं आ रहा है मेरा। तो ये सारी बातें हैं जो आप ध्यान रखो, एंड मैंने मेरे सारे एक्सपेंसेस के बारे में आपको बताया है। एंड ये अब आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको कहाँ शिफ्ट होना है, कहाँ कौन सा कॉस्टली ज़्यादा है, कहाँ रहने के ज़्यादा एडवांटेजेस है।